चुनाव याद आ गया तो लगा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी उपस्थिति मजबूत करनी है, तो फिर महिलाओं को, बेटियों को अब मैराथन करवाएं। अपर्णा जी मेरी छोटी बहन की तरह है, पर मैं एक बात ज़रूर याद दिलाना चाहती हूँ कि जब 33% महिला आरक्षण का बिल आदरणीय सोनिया गांधी जी पार्लियामेंट में लेके आई थी, तो किन किन पार्टियों ने उसका विरोध किया था? उसमें समाजवादी पार्टी भी एक थी। मैं याद दिलाना चाहती हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को महिलाओं की याद चुनाव के समय क्यों आती है। ज़रा उंगली पे याद, मैं गिनती दे रही हूँ, उसको ज़रा काउंट करिएगा। इस देश को पहला महिला प्रधानमंत्री किसने दिया? इंदिरा गांधी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने। देश की पहली राष्ट्रपति किसने दी? प्रतिभा पाटिल जी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दी। लोकसभा का स्पीकर किसने दिया महिला? मीरा कुमार जी के नाम पे कांग्रेस पार्टी ने दी। नेजबा अब्दुल्ला को हमने डिप्टी स्पीकर बनाया राज्यसभा में। कांग्रेस पार्टी की अकेली पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर महिला किसी की है तो सोनिया गांधी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दी है। मेरी तो चुनौती है खुली, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर दम है किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो ये चैलेंज स्वीकार करिए ना। आप भी नेशनल पार्टी का अध्यक्ष बना करके दीजिए किसी को, आप भी आप चीफ मिनिस्टर का चेहरा महिला बना करके दीजिए, आप प्राइम मिनिस्टर का चेहरा महिला दीजिए। पर ये दम अगर किसी में है और ये कन्विक्शन किसी में है, और अगर महिलाओं के प्रति कोई हमेशा उनकी बात को आगे रखता है, तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। ना हमारी कथनी भी वही है और करनी भी वही है, हमारे में फर्क नहीं। कथनी करनी में फर्क नहीं है कांग्रेस के। स्वाति जी वो कह रही हैं महिलाओं को लेकर तो हमेशा हमने ही अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। मैं मोना जी ने जो अपनी बात बोली है उसमें मैं थोड़ा और जोड़ दूं। आपने कहा कि पहली महिला प्रधानमंत्री किसी ने देने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। मैं थोड़ा और पहले चली जाती हूं कि कांग्रेस में एक परिवारवाद की राजनीति होती रही। प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी, प्रधानमंत्री, अब उसके बाद कोई सरकार ही इनकी नहीं रही। एक परिवार की पार्टी है, उसी परिवार का व्यक्ति या तो उस पार्टी का अध्यक्ष होता है, शीर्ष नेतृत्व पे रहता है पार्टी में, या फिर अगर सरकार बनती, जब भी बनी सरकार कांग्रेस की, तो उन्हीं के परिवार के लोग रहे। क्यों नहीं कांग्रेस में कोई और महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती हैं? क्यों सोनिया गांधी? क्यों एक परिवार ही राजनीति कर रहा है? क्यों एक परिवार ही शीर्ष नेतृत्व कर रहा है? क्या कांग्रेस में किसी और में नेतृत्व क्षमता खत्म हो गई है क्या? नहीं है क्या? जवाब दे दीजिए आप। मेरे ख्याल से राजीव जी के बाद की गिनती भूल गई स्वाति जी। हमने मनमोहन सिंह के नाम प्रधानमंत्री बनाकर एक नहीं 2 कार्यकाल मनमोहन सिंह जी को दिया, क्योंकि राहुल गांधी कॉम्पिटेंट आपको नहीं लगे। राहुल गांधी फेल हो गए। जब वो फेल हुए तो आप सोनिया गांधी को, फिर आप लोगों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया। राहुल गांधी जी ने नैतिकता की बात करी। जब पार्टी का संख्या वो नहीं आ पाई, चुनाव में रिजल्ट नहीं अच्छे आए, सरकार हम बाहर हुए, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। अगर नैतिकता की बात करनी है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी देश की पार्टी हो, अगर नैतिकता की बात करेंगे तो केवल कांग्रेस पार्टी में नैतिकता है। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार या देश की किसी भी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था, पर कभी नहीं दिया। अगर नैतिकता होती तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार, जो बड़ी घटनाएं हुई महिलाओं के प्रति, इसकी जवाबदेही क्यों चुप हो जाते हैं सारी महिला? मैं तो स्वाति जी तो उत्तर प्रदेश की हैं, पर मैं पूछना चाहती हूँ अमेठी में सांसद कौन है? वो भी तो इन्हीं की मंत्री हैं वहाँ पर जब हाथरस की घटना होती है, लखीमपुर की घटना होती है, महिलाओं की उन्नाव में जिंदा जला दिया जाता है, क्या इसी रामराज की बात कर रहे हैं हम? तब एक भी महिला मंत्री की आवाज़ नहीं निकलती है उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए। अगर कोई सड़कों पे नजर आता है संघर्ष करता हुआ तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में केवल कांग्रेस पार्टी नजर आती है। महिलाओं तो नैतिकता की बात करना है प्रियंका गलत गांधी ने, ये बात तो सच है स्वाति जी। उन्होंने उन्नाव गिनाया, हाथरस गिनाया, तमाम दूसरी जगह, तो उस पर संघर्ष तो किया है। मैं चित्रा जी आपको याद दिलाना चाहूंगी, देखिए किसी भी बेटी के साथ अगर कुछ भी होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बार बार इस बात को कहा जाता है कि कोई भी सरकार की कोई भी महिला मंत्री आकर के उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों देंगे जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कार्रवाई कर रहे हैं, स्वयं उसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हम क्यों आएंगे? दूसरी बात,
प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अगर किसी बेटी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो जाती हैं, लेकिन जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां पर कोई घटना होती है तो वहां नहीं जाती हैं। अगर बेटी की लड़ाई आप लड़ रही हैं तो पूरे देश की बेटियों की लड़ाई लड़िए, क्योंकि जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम के लिए लेकर आते हैं तो सिर्फ उन्हीं राज्यों के लिए नहीं लाते हैं जहां पर भाजपा की सरकार है। हम सिर्फ उनके लिए नहीं लाते हैं। हम जब सौभाग्य योजना को ले आते हैं तो पूरे देश भर के लिए ले आते हैं। हम जब आयुष्मान भारत को लेकर आते हैं पूरे देश भर के लिए ले आते हैं। हम जब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त करते हैं तो पूरे देश की महिलाओं को सशक्त करते हैं। किसी जाति के आधार पर या किसी धर्म के आधार पर हम कोई राजनीति नहीं करते।